Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to discuss about process of metamorphism. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के बारे में। अब आप बोलोगे मेटामॉर्फिज्म तो खुद में ही एक प्रोसेस है, उसके भी प्रोसेसेस हैं। हाँ, उसका भी कुछ प्रोसेसेस है। मीन्स यहाँ पर इसको आप इस तरह कंसिडर कीजिए कि कुछ प्रोसेस है जो एक साथ एक्ट करते हैं जिसके वजह से मेटामॉर्फिज्म होता है। उसी जो प्रोसेस है जो एक साथ एक्ट करते हैं, 3-4 प्रोसेस है जो एक साथ एक्ट करते हैं, उसी को ही हमने एक कंबाइनली एक टर्म बोला मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो इससे पता क्या चला, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं जो मेटामॉर्फिज्म में मतलब मेटामॉर्फिक रॉक बनने में हेल्प करते हैं। और वही 4 डिफरेंट प्रोसेस को कंबाइनली हमने एक टर्म दिया मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्या क्या वो प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला जो है ग्रानुलेशन है, उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, देन हमारे पास रिक्रिस्टलाइजेशन है और मेटासोमाटिज्म। ओके, ये जो 4 प्रोसेस है एक साथ एक्ट करते हैं, मीन्स ये सब चारों प्रोसेस को कंबाइनली हमने एक टर्म दिया मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो ये जो प्रोसेस है क्या ये वन बाय वन एक्ट करते हैं? नहीं, ये सब एक ही साथ एक्ट करते हैं। मीन्स कोई भी रॉक में ये चारों प्रोसेस एक्ट करने की वजह से ही मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रैनुलेशन एक्ट करेगा, बाकी के जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर मेटासोमाटिज्म एक्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली वन बाय वन एक ही साथ सब एक्ट करेंगे, दैट्स व्हाई हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है। तो देखते हैं द प्रोसेसेस व्हिच ऑपरेट टुगेदर इन द इफेक्टेड रॉक टू ब्रिंग अबाउट मेटामॉर्फिज्म आर। ठीक है, तो वो जो प्रोसेसेस है वन बाय वन देखते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ऑपरेट टुगेदर होते हैं, मीन्स एक साथ वो एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोसेस एक्ट करेगा उसको हम मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये चारों प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्वियसली एक साथ सब एक्ट करते हैं। ठीक है, वन बाय वन एक साथ सब एक्ट करेंगे, उसके वजह से ही हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है और इसी प्रोसेस को कंबाइनली हमने बोला मेटामॉर्फिज्म। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 4 टाइप का जो प्रोसेस है, ग्रानुलेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन और मेटासोमाटिज्म। सबसे पहले देखते हैं ग्रानुलेशन क्या है। ठीक है, प्रेशर सेटर्स रॉक एंड द फ्रिक्शन इज सो ग्रेट। ठीक है, यहाँ पर पता क्या चला, प्रेशर की वजह से रॉक क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं। ठीक है, टूट के बिखर जा रहे हैं छोटे छोटे चंक्स में। एंड फ्रिक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ग्रानुलेशन। मीन्स यहाँ से पता क्या चला, प्रेशर सेटर्स रॉक एंड द फ्रिक्शन इज सो ग्रेट। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो रहेगा हाई रहेगा और यहाँ पर जो टूट के बिखर जाएंगे, दैट द रॉक आर पार्टली मेल्टेड। ठीक है, इसकी वजह से रॉक जो होगा पार्टली मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को ही हम बोल रहे हैं ग्रानुलेशन। तो फिर से देखिए ये ग्रैनुलेशन क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी रॉक है उस पर प्रेशर एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो टूट जा रहे हैं कुछ छोटे चंक्स में। ठीक है, टूट जाने के बाद होल पूरा रॉक नहीं टूट रहा, कुछ पार्ट उसका टूट जा रहा है और फ्रिक्शन भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, दो रॉक के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, दैट्स वाई तो यहाँ पर ब्रेकेज हो रहा है। फ्रिक्शन और टूटने की वजह से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से कुछ रॉक जो है मतलब पार्शियली मेल्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, पार्शियली मेल्ट होने की वजह से जो भी हमें मिला उसी को हम बोल रहे हैं ग्रानुलेशन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये जो ग्रानुलेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, मेटासोमाटिज्म, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब एक साथ एक्ट करते हैं, उसी को ही हम कंबाइनली बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो देखते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है। व्हेन ए सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। ठीक है, कोई भी सॉलिड रॉक है वो जब स्ट्रेस मतलब उसके ऊपर जब स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, इट्स शेप चेंज। ओके, इसका जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस, जब स्ट्रेस उस पर से रिमूव हो रहा है। इफ़ द सॉलिड डज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप इट इज सेड टू बी द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाने को ट्राई करता हूँ। ये रेंडमली एक रॉक है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है। ओके, स्ट्रेस लगने की वजह से इसका शेप ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। इस डायरेक्शन से स्ट्रेस लगेगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ से कंप्रेस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखिए इस डायरेक्शन से अगर स्ट्रेस लग रहा है ये कंप्रेस होगा तो ये एलोंगेटेड हो जाएगा, तो इस टाइप में वो इसका शेप हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इस टाइप में ये कन्वर्ट हो गया, बट जब स्ट्रेस इसके ऊपर से मतलब अप्लाई हो रहा था तो ये इस शेप में आया। बट जब स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, मीन्स अप्लाई स्ट्रेस यूज होने के बाद जब स्ट्रेस इसके ऊपर से हट गया तो क्या ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में इसका शेप में फिर से आ गया? अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया, इसी को ही हम बोल रहे हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रेस एक्ट हुआ है ऑब्वियसली इसका शेप चेंज हो गया, बट जब स्ट्रेस हटा क्या ये अपना फिर ओरिजिनल शेप में आ गया? नहीं आया, तभी हम इसे बोल रहे हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, फिर से देखिए आप सेंटेंस आप समझ में आ जाएगा। व्हेन ए सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। ठीक है, कोई भी सॉलिड के ऊपर जब स्ट्रेस एक्ट कर रहा है
ऑब्वियसली उसका मतलब रेजिस्ट के मतलब वो जितना स्ट्रेस रेजिस्ट कर सकता है उसके ऊपर अगर स्ट्रेस लगता है तो ऑब्वियसली उसका शेप में चेंजेस आएंगे या फिर ब्रेकेज हो जाएंगे। तो जब इसमें क्या हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली यहाँ पर शेप में चेंज आने की, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, जब इसका शेप में चेंजेस आ जा रहा है, ठीक है, चेंजेस आ जा रहा है, बट उसके बाद जब उसके ऊपर जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा था वो स्ट्रेस अब एक्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। तो स्ट्रेस जब एक्ट करना बंद हो गया तो क्या है, वो फिर से अपने शेप में आ गया, ओरिजिनल शेप में ये, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ठीक है, डॉज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, ओरिजिनल शेप में ये नहीं आएगा और इसी को ही हम बोल रहे हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो नेक्स्ट है इसका मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस वो है रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है देखते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स आइदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल और क्रिस्टल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मिनरल, ठीक है। मतलब जो भी प्रोटोलिथ रहता है उसका मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। अब प्रोटोलिथ में ऑब्वियसली प्रोटोलिथ को हम क्या बोल रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है, पहले से जो रॉक है उसी को ही हम बोल रहे हैं प्रोटोलिथ। अब रॉक में ऑब्वियसली मल्टीपल मिनरल मिल के एक रॉक बना, तो जो मिनरल का जो क्रिस्टल है या फिर जो भी मिनरल है वो रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। द वह देखिए फिर से, रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स आइदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल, ठीक है, न्यू मिनरल का फॉर्मेशन होगा या फिर क्रिस्टल का प्री एग्जिस्टिंग रॉक में, ठीक है। उसके बाद जो है पोर फ्लूइड ऑफ रॉक इज टुगेदर टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, इसमें जो फ्लूइड है पोर्स में वो क्या कर रहा है, आयन एक्सचेंज कर रहा है, जिसके वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है और इसी को ही हम बोल रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। कॉज मिनरलोजिकल एंड टेक्सचरल चेंजेस, ऑब्वियसली जब आयन एक्सचेंज होंगे किसके वजह से, फ्लूइड की वजह से। फ्लूइड कब एक्ट करेगा, जब यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर एक्ट करेगा। टेम्परेचर प्रेशर एक्ट करने की वजह से जो भी रॉक के फ्लूइड मतलब पोर्स स्पेसेस में फ्लूइड हैं वो ऑब्वियसली एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने की वजह से वहाँ पर आयन में एक्सचेंज होगा, आयन में एक्सचेंज होगा तो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। इसी को ही हम बोल रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। और मिनरल में या फिर उसके क्रिस्टल में जो भी रॉक में मिनरल है, क्रिस्टल है, उसके वही रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। अब लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस है मेटासोमैटिज्म प्रोसेस देखते हैं और इसी के साथ ये चारों प्रोसेस एक्ट करते हैं साथ में, ग्रैनुलेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, मेटासोमैटिज्म। इसी को ही कंबाइनली हम मतलब ये कंबाइनली इसको हम एक टर्म दे रहे हैं मेटामॉर्फिज्म। ओके, देखते हैं मेटासोमैटिज्म क्या है। इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या कैसा प्रोसेस देखते हैं, इन विच द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ रॉक आर चेंज्ड प्राइमरीली बाय द एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आयन एक्सचेंज हो रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा इसका जो कंपोजिशन में, ठीक है, कहीं पर ऐड होगा कुछ, कहीं पर कुछ रिमूव होगा कंपोजिशन में, तो इसकी वजह से मेटासोमैटिज्म हो रहा है, ठीक है। दिस चेंज इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, ओके। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड के वजह जो भी मूवमेंट है, जैसे हमने देखा रिक्रिस्टलाइजेशन कौन कर रहा है, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, जो कि पोर स्पेसेस में रॉक के रहते हैं और जब हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोथर्मल फ्लूइड की वजह से हो रहा है। दिस चेंज इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड का मूवमेंट की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। और ये ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर, ये देखिए HP लिखा हुआ, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की कंडीशन में एक्ट हो रहा है। तो मेटामॉर्फिज्म क्या है, फिर से देखिए, इट इज़ द प्रोसेस इन हुइच द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ रॉक, ठीक है, रॉक का जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, प्राइमरीली चेंज हो रहा है, फुल्ली चेंज नहीं होगा, कोई पार्शियली चेंज होगा, ओके। कुछ ऐड होंगे या फिर कुछ मटेरियल उसमें रिमूव होंगे, इसके वजह से उसका चेंजेस आ रहा है कंपोजिशन में, इसी को ही हम बोल रहे हैं मेटासोमैटिज्म। और ये ग्रैनुलेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, मेटासोमैटिज्म एक साथ एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है और इसी टर्म्स को कंबाइनली हमने बोला मेटामॉर्फिज्म। ये था ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट आप कमेंट कर दीजिए।